हेलो स्टूडेंट, आद्या प्रसाद कासे प्रसाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा तथा भाग से संबंधित संक्रियाओं के बारे में। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त के बारे में जो डिटेल जानकारी थी आपको दी गई। आज हम इस दूसरे चैप्टर के पहले वीडियो में व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो इसमें आपको बताएंगे क्या, बीजगणित का अर्थ, बीजगणित की आवश्यकता, बीजगणित के उद्देश्य, व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग, कोष्ठकों का सरलीकरण, इसके बारे में आपको क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम बीजगणित का अर्थ, बीजगणित का अर्थ, बीजगणित, बीजगणित है क्या? बीजगणित अंग्रेजी भाषा के अलजेब्रा शब्द से निर्मित है। अलजेब्रा शब्द अरबी भाषा के शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है संख्याओं को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पर उनके चिन्हों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कह दिया जाए कि राम ने 5 केले खरीदे। राम ने कितने केले खरीदे? 5 केले खरीदे। इसका अर्थ यह हो गया कि राम ने ना तो 5 से ज़्यादा केले खरीदे और ना ही 5 से कम केले खरीदे। एग्जैक्ट क्या हुआ, 5 केले खरीदे। लेकिन यदि यही बात जो है हम कह दें कि राम जो है वह कुछ केले खरीदे, कुछ केले खरीदे, इसका क्या हुआ, यह निश्चित नहीं है कि राम ने कितना केला क्या किया है, खरीदा है। तो यह जो राम ने कितना केला खरीदा है मानते हैं यक्स। अगर हम किसी भी संख्या को संख्या या संकेतों के माध्यम से स्पष्ट कर दें तो उन्हीं संकेतों को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। और बीज गणित में बीज का बहुत ही अधिक महत्व है। बीज गणित में कह दिया जाए कि वास्तव में जो गणित और अंक गणित और बीज गणित है, यह दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों का काम जो है एक के बिना नहीं चल सकता। एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं आप, एक दूसरे से संबंधित हैं। कह दिया जाए कि बीज गणित क्या है? गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें संख्याओं या राशियों को गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें राशियों या संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किसी बीज की, किसी अतिरिक्त संख्या यानी बीज की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, बीज गणित कहते हैं। इस उदाहरण में कुछ के लिए जो यक्स संकेत प्रयोग किया गया है, यह क्या है, आपका बीज है। यही बीज गणित के बीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब दूसरे टॉपिक बीज गणित की आवश्यकता पर चलते हैं। बीज गणित की आवश्यकता, बीज गणित की आवश्यकता क्या कहती है? बीज गणित जिन अंक गणित से जिन सवालों को हल करना मुश्किल हो जाता है, उन सवालों को बीज गणित की सहायता से आसानी से हल किया जा सकता है और उसके उत्तर की जांच भी की जाती है। उत्तर की जांच के संबंध में हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कह दिया जाए 2x + y = 0 और x - y = 0। मान लीजिए यह दो क्या हैं, आपके समीकरण हैं। इनके हल हैं x = 2 और y = -4। अब हम क्या करें, उत्तर की जांच करने के लिए कि यह उत्तर हमारा संतुष्ट है कि नहीं, हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में इन मानों को रख देते हैं। इन मानों को यानी कि जो x का मान है
और y का मान है उनको क्या करते हैं, रख देते हैं। तो 2x धन y बराबर 0, तो 2 गुणे x का मान 2 धन -4 बराबर 0, तो 4 - 4 बराबर 0। देखिए संतुष्ट हो गया कि नहीं, उत्तर की जांच भी हो गई। तो सरलता से स्पष्टीकरण के लिए बीजगणित की बहुत महती आवश्यकता है। आगे चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। बीजगणित के उद्देश्य। बीजगणित के उद्देश्य। बीजगणित का प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्रों में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विचार प्रदान करना, बीजगणित का अन्य गणित की शाखाओं में उपयोग को बताना, स्पष्टीकरण, सरलीकरण आदि संक्रियाओं को बताना, यही क्या है, इसके मेन उद्देश्य हैं। बीजगणित के जो संकेत की बात करते हैं, बीजगणित के संकेत, बीजगणित के संकेत की बात कर लेते हैं। जैसे जो बीजगणित के बीज हैं उनमें यदि हम किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वह मान उतने गुना बढ़ जाता है। जैसे बीजगणित का बीज a है, यदि इसमें जितनी संख्याओं से आप गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना बढ़ जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुना बढ़ जाएगा। तो जितनी संख्याओं से आप गुणा करेंगे उन संख्याओं का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अगला टॉपिक है व्यंजकों का जोड़, घटाना एवं गुणा भाग। तो व्यंजकों का जोड़, व्यंजकों का जोड़, व्यंजकों को जोड़ेंगे कैसे। कोई भी व्यंजक दिया गया हो, जोड़ की प्रक्रिया के माध्यम से हम आसानी से उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए हम सजातीय एवं विजातीय पदों का ध्यान देना आवश्यक है। सजातीय एवं विजातीय पद, जिस पद में एक ही प्रकार के बीज हों वह सजातीय है, जिनमें बीज भिन्न भिन्न हों वह विजातीय होगा। जैसे 2x, x ये क्या हैं, सजातीय हैं। 2x, 2y, z ये क्या है, विजातीय पद हैं। एक पदी व्यंजक वह होता है जिसमें केवल एक पद हो। जैसे 2x, 2 पदी 2x धन 3, त्रिपदी ना। तो एक पदी, द्विपदी, बहुपदी किसी भी प्रकार का व्यंजक हो सकता है। उन व्यंजकों को जोड़ने के लिए हमको सजातीय एवं विजातीय 2 प्रकार के पदों का बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे 2x धन y धन 3 में आपको जोड़ना है 3x धन 4y धन 3। जोड़ दीजिए, 3 3 6, 5 5x 5y। तो व्यंजकों को जोड़ना बहुत ही सरल है। सजाती पदों को सजाती पद के साथ, विजाती पद को विजाती पद के साथ जोड़ा जाता है। जो सजाती पद होगा वही जो है एक दूसरे से जुड़ेगा। x x के साथ, y y के साथ, कोई भी संकेत अपने ही समान संकेतों द्वारा जोड़ता है, घटता है। ठीक है, तो आते हैं घटाना की भी बात कर लेते हैं। व्यंजकों के घटाने में टू एक्स माइनस 3y धन 4 में आपको घटाना है
x माइनस वाई ऋण 4। घटाते हैं तो चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जो नीचे का चिन्ह रहता है ऊपर का चिन्ह हो जाता है, ऊपर का चिन्ह नीचे का चिन्ह हो जाता है। तो 2x में देखिए घट गया x, ये -3 में ये कि एक y प्लस है तो -2y हो गया, और यह ऋण से धन हो गया, 4 4 8 हो गया। तो देख रहे हैं ना, जोड़ना घटाना कितना सरल है। आज आप लोग जोड़ने घटाने बीजगणित से संबंधित संक्रियाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में गुणा भाग कोष्ठकों के सरलीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं की चर्चा होगी। तब तक के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सतत प्रयास करिए बच्चों, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप लोग घर पे रह करके, सेफ रह करके अच्छे से पढ़ें।